हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर ठोक लें और साथ में साथ ये अपना फ्री टेलीग्राम है, तो इसको तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ना। ये फ्री टेलीग्राम है, कहीं कोई चार्ज नहीं है टीवीएस टाटा वाले। तो आप इसको प्लीज़ ऐड कर लीजिए और इसका लिंक भी मैंने यूट्यूब में दे रखा है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि आज हमने आपके सामने फ्री में किया था, लाइव किया था। तो प्लीज़ इसको आप लोग ज़रूर रखिए अपने पास, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये शॉर्ट स्विंग है, सॉरी गलती हो गई, स्विंग ऊपर है। तो जो अभी आईटी का मैंने ऑलरेडी पोजीशन दे दिया, जस्ट अभी मेरा भी प्लस में आया है, तो वही मैंने पोजीशन दे दिया कि भाई देख लो, ऐसा नहीं है कि हम दिखाएँगे कुछ और, करेंगे कुछ और। तो मेरा अभी 1.5% 1.46% प्लस में आया, तो ये मैंने आपके सामने दे दिया। 3 लॉट था, तो तीनों लॉट पे प्रॉफिट बुक कर रखा हूँ, ये चौथा लॉट है और इसका मैं आराम से करूँगा। अभी नहीं दे रहा था, प्लस में नहीं था तो नहीं था, अभी प्लस में आ गया तो ठीक है भाई। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि ये ना पूरा आईटी सेक्टर को कवर करता है। आईटी सेक्टर को कवर करने के लिए हम लोग आईटी बीज खरीदते हैं। मस्त है, मस्त ईटीएफ है, जबरदस्त वॉल्यूम, जबरदस्त वैल्यू और खूब वोलेटाइल, एकदम से खूब वोलेटाइल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आइए, विप्रो का तिमाही नतीजा, मुनाफा घटकर 3,119 करोड़। भाई मार तो पड़ेगा, मुनाफा घटा है तो विप्रो को पिटाई तो पड़ेगा। इंफोसिस का ठीक रिजल्ट रहा था तो बढ़िया। अब इसको पिटाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडीआर में आ जाते हैं। अमेरिका में अभी क्या चल रहा है, पक्का पिटा रहा है और आपके सामने पिटता हुआ विप्रो को भी दिखाया जाए। 5.8289, तो ये विप्रो, एडीआर और ये इसकी कुटाई 6% के आसपास की कुटाई और 4.2728 मिलियन। तो आप बोलोगे सर तो फिर इंफोसिस क्यों पिटा गया? ओ भाई सेंटीमेंट, भाई भाई दो दोस्त जा रहा, अब एक दोस्त पिटाएगा तो दूसरा दोस्त को चाटो नहीं पड़ेगा। एक दोस्त का कपार ऊपर फूट गया तो स्वाभाविक है कि दूसरा दोस्त बोलेगा अरे यार छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो वो भी थोड़ा पिटा जाएगा और सेंटीमेंट तो खराब 100% हो जाएगा। तो वही है, सेंटीमेंट खराब हो गया साहब। तो बड़ा मुश्किल से तो अभी, नहीं ऐसा नहीं है, रिटर्न तो अच्छा दिया है, लेकिन अब रिजल्ट नहीं अच्छा आया तो भाई मार्केट है, तुरंत बेरहम होके कूटना शुरू कर देता है। वही कुटाई चल रहा है। तो आप बोलोगे सर तब तो आईटी इंडेक्स में बड़ा असर हो जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। उस चीज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या कवर करते हैं, आईटी बीज। हाँ तो भाई इसने तो रेस बांध दिया, रेस, मजा आ गया आज तो। 43.05 क्लोजिंग भी दे दिया अपना। तो अभी दिखाते हैं कि 43 के लेवल में हमने बताया कि ये रेसिस्टेंट का जगह है। अब एक दिन में 3.5-4% भाग जाता है तो भाई मैं क्या करूं। चलो जी, बढ़िया बात है। इसका आइए वो देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक है आईटी के अंदर। तो जब स्टॉक को देखने गए ना तो 12 स्टॉक इसके अंदर आता है। ठीक है, पोर्टफोलियो 10 इक्विटी और 2 अदर। इसमें सबसे बड़ा वेटेज जो है ये इंफोसिस का है, तो इंफोसिस ने अच्छा परफॉर्म किया, आईटी बीज ने अच्छा परफॉर्म किया। सेकंड टीसीएस, थर्ड एससीएल टेक और फोर्थ टेक महिंद्रा। तो 4 इंपॉर्टेंट है। इन 4 को अगर आप जोड़ने का कोशिश करिएगा तो मैं जोड़ के बता देता हूं कि देखिए, हाँ, चारों को मैं जोड़ के आपके सामने बता देता हूँ, जिसमें इंफोसिस तो सबसे इंपॉर्टेंट है और टीसीएस उसके बाद है। एचसीएल टेक भी ठीक ठाक है। तो इंफोसिस और टीसीएस ये दोनों मेन है। उसके बाद चौथा तक हम ले लेते हैं तो अपना 9.53। तो ये चारों को जोड़ते हैं ना तो अपना जो टोटल है वो 71.14 का निकल के सामने आ जाता है, क्योंकि इन्हीं दो को जोड़ के तो 50 हो लिया भाई। तो यहां पर ही आपको 71% का आ गया। अब विप्रो 7% है, यो चचा इसके अंदर है। अब ये पिटा गया 6%, मान लीजिए 6% एडीआर पिटाया, तो अब 6% का दबाव आईटी पे आएगा और सेंटीमेंट जिसका रिजल्ट नहीं आया उसके लिए निगेटिव होगा, है ना भाई भाई है। तो यहां पर ये 6% टूटा है, इसका मतलब आईटी भी हम लोग का टूट जाएगा 6%, पॉसिबल ही नहीं है। इंफोसिस 1% टूटा है तो चलो मानते हैं अपना भी 1.5% के आसपास आईटी बीज में गिरावट हो सकता है ना। तो ठीक है, तो बढ़िया है। अब क्या बोला जाए, तो आप बोलिएगा कि सर आज प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। ओ भाई देखो, ऐसा है ना, हम कुछ डिसिप्लिन रखे हैं और आईटी के लिए खासकर मेरा डिसिप्लिन बहुत क्लियर है। आईटी एक ऐसा इंडेक्स है कि इसके लिए मैं सिंपल रूल फॉलो करता हूँ। करंट मार्क इसी पे मेरा क्लियर व्यू, एक ही सेक्टर है और बैंक 2 सेक्टर है, तीसरा तो निफ्टी है, 3 ईटीएफ है जिसमें मैं जितना गिरेगा उतना खरीदता हूँ, बाकी किसी में नहीं। बाकी तो सब पित्तल का है जैसे नहीं, ये दुनिया पित्तल की, तो वही है। बाकी तो सर ऐसी है, अच्छा है, खराब नहीं हम किसी को बोल रहे, लेकिन मैं तो 3 में करता हूँ तो मैं तो उसी का बताऊंगा। जो मैं नहीं करता हूँ वो मैं खाली का आपको फालतू का नहीं बताऊंगा। यहां पर सर आप देख लो, एक लॉट आपने ले लिया
भाई सिंपल है, 5% ऊपर जाएगा या 5% नीचे आएगा, नीचे आया तो ले भाई सेकंड लॉट लगा दिया, और नीचे आया तो ले भाई थर्ड लॉट लगा दिया, काम खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। 10% गिरावट में आपका लग जाएगा, और जहां से खरीदे वहां से 5% अब चला गया अगला दिन फिर लगा देंगे, प्रॉफिट और प्रिंसिपल को ऐड करके, या फिर जो भी आपका लॉट है वो लगा देंगे, तो क्लियर है। यहाँ लास्ट लॉट है, इस पे भाई 10% ले लेंगे, दिक्कत कहाँ है। ये सिंपल स्ट्रेटजी है, इस पे अभी भी यही स्ट्रेटजी से हम चलेंगे, क्योंकि ये स्विंग का ना कहीं बहुत ही अच्छा स्विंग का मतलब देता है और परफेक्ट देता है। 6 महीना में देखिए बढ़िया दिया, और ड्यूरिंग दिस ईयर में नहीं, देखिए 1 साल में देखिए कितना परफेक्ट गिरावट होता है। ऐसा नहीं है गिरावट बढ़िया होगा फिर अब गया फिर गिरा, लैब भाई ये ऐसे आया और फिर ऐसे ऐसे होकर फिर ऐसे आया, और फिर ये चेहरा फिर गिरा, आज ये टुई से उठा है, कल फिर डाउन हो जाएगा। तो ये चीज है। बाकी पूरे साल में देखिए तो 7% माइनस है, और अभी मैं 3 महीना अक्टूबर से लेके कम से कम 15% और 20% तो प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ। तो इतना तगड़ा ये स्विंग देता है सॉरी, आप बोलोगे सर साल में इतना माइनस है तो आप कहाँ से प्रॉफिट कर लिए, तो मैं बोलूंगा वेट करो, ये देखो सर 20 से 21% आपको नॉर्मल 22% का मूव दे दिया, हमने कवर कर लिया, ये बड़े मूव में है। दूसरा देखिए, ये देखिए यहाँ भी आपको 18% के आसपास का आपको दे दिया, हमने यहाँ प्रेम से ले लिया, बल्कि ये 4% ये चार्ट जो है रख ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ तो 2 जगह आपको साल में फर्स्ट क्लास का दिया है, और हम लोगों ने इस जगह लिया है। छोटा मोटा है तो उसको तो गिनती ही नहीं करते हैं, गिरावट में पैनिक करता है और हम लोग पूरा आनंद लेते हैं। थोड़ा सा चार्ट में आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बाइंग हुआ है, क्या डिलीवरी पोजीशन हुआ है, क्या इसका वॉल्यूम वैल्यू हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्यों ना उस पर ही हम पहले चर्चा कर ले, बाद में हम चार्ट पे चर्चा करते हैं, लेकिन चार्ट का चल रहा था तो निपटा देते हैं। अभी भी आईटी जो है अपने हाई से 14% डाउन में है, 4950 के आसपास का हाई है, तो उसके मुताबिक अभी भी 14% डाउन में। तो कम से कम अपने हाई तक पहुंचने के लिए इसको 18% तो भागना पड़ेगा। कोई ना, वेट कर रहा हूँ, इसी जगह का वेट कर रहा हूँ, ये क्रॉस करे ना, ये 40 जो ये क्लोजिंग हुआ है ना, ये जो अपना है ये 43.38, इसको क्रॉस तो करें तभी तो मजा आएगा, क्योंकि यहीं से ना कई बार गिरा ये है ना। अब यहाँ फिर सपोर्ट भी लिया है, सेकंड बार में तो, फर्स्ट बार में सपोर्ट लिया है। तो भाई जब एक बार सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ सकता है तो 2 बार तो गिरा भी सकता है। तो वही चीज़ है, अब देखिए यहाँ पर ही क्या गिरावट होता है, क्या होता है। लेकिन गिरावट ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 41 के पास आपको इसका 500 मूविंग एवरेज दिख जाएगा, जो कि यस 500, जो कि अच्छा है। ये कोई गारंटी नहीं है कि 500 पे रुक जाएगा, अगर मूड मॉल खराब रहा तब तो भाई नीचे आ जाएगा। अदरवाइज जो टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है, ये लेवल 43.38, चलो इतना क्या बारीकी में समझना है, आप ऐसे डायरेक्ट समझ लो कि 43.5 के ऊपर निकला तो भैया गाड़ी बम 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 ऊपर जाएगी, अदरवाइज नीचे रहेगी। आज कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर क्या करूं, खरीद लूं। मैं बोला भाई देख, 1 लॉट तो है, 2 लॉट और नहीं लगाऊंगा, मेरा डिसिप्लिन मना करता है। कई लोगों ने बोला सर प्रॉफिट दे रहा है उस पर खरीद लूं, तो मैं बोला भाई लालच मत करो, लालच करोगे ना मार्केट फंसा लेगा। ये सर मार्केट को ऐसा डिजाइन ही किया गया है ना कि आप लालच किए नहीं कि आप फंसे नहीं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप देख लो, मैं सीधा बोलता हूँ, कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें। आपने लालच किया नहीं कि मार्केट ने आपको दबोचा नहीं, तो अब आप बोलोगे सर तो मार्केट में लालच नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। नहीं नहीं, लालच तो हर किसी को होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं है, मेरे को भी लालच है, 2 पैसा बने, क्यों नहीं लालच रहेगा। लेकिन लालच और डिसिप्लिन, इसको आप समझ के चलिए, है ना। लालच, किसान खेती करता है तो उसको भी लालच है कि भाई उसका जब बड़ा हो जाएगा तो बेचेगा, कुछ कम आएगा। हर बिजनेस में धंधा करता है, मेहनत करता है, पैसा लगाता है, उसको लालच रहता है कि भाई माल बिकेगा तो कुछ पैसा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि लालच खराब है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में क्या होता है, हर आदमी इन्वेस्ट करता है और सोचता है कि 2 पैसा थोड़ा बन जाए तो अच्छा है, तो बनता भी है। लेकिन अगर किसान सोचे कि नहीं, हम पूरा खेत द्वार सब बेच के लोन लेके और खेती में लगा देते हैं और एक फसल में ही मेरा सारा कर्ज उतर जाए, तो सर बारिश भी आता है और बाढ़ भी आता है, सूखा भी पड़ता है, मौसम का भी मार होता है, प्रशासन का भी हो सकता है, सिस्टम का भी हो सकता है। तो वो आप बोलोगे सर वो किसान तो मूर्ख है, क्यों ऐसा किया रहेगा, अपना रूटीन में करता रहे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाए तो ज्यादा बेटर है। एग्जैक्ट यही बात आपको समझा रहे हैं कि अगर कोई दुकान में है, अभी जिस तरह मान लीजिए दही चूड़ा का समय था या संक्रांति का समय, पतंग उड़ाने वाला, अब कोई दुकानदार अपना रेगुलर पतंग रखता है, अपना बेचा, वो अपना कमाए, उसको पता है। अब वो सोचेगा नहीं संक्रांति है तो थोड़ा सा माल ज्यादा उठा लेगा, फालतू उठा लेगा, क्योंकि माल फंसा तो साल भर फंसा। अब वो सोचेगा कि नहीं हम अपना बहुत ज्यादा बेच बाच के लगा दे एक ही जगह पतंग में, तो भाई साहब बारिश भी हो सकता है संक्रांति में, फिर तो गए हो। तो आप बोलोगे हाँ, तो भाई जब सब जगह धंधा में ही ऐसा है
तो जब हम मार्केट में आते हैं, यहाँ तो कैश ही मेन है, किंग है। तो यहाँ क्या खुजली हो जाती है भाई, एक लॉट लगा हुआ है, 5% अभी नहीं दिया, हम नहीं बुक किए, दे देगा कर लेंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि 5% से थोड़ा ज़्यादा देता है, तो मन को लगता है कि नहीं अभी नहीं बुक करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा बुक करना चाहिए। तो ये जेन्युइन है, वहाँ आपका लालच ठीक है, हम मना नहीं करेंगे। वो हो जाता है कभी-कभार 5% देता है, फिर आप बुक नहीं करते तो माइनस में भी आ जाता है। नहीं, नहीं आप चिंता ना करो, आपने अपना 5% मार्केट को दे दिया। मार्केट सर आपको ना 5 के बदले 15 देगा, ये बात नोट कर लेना कागज़ में। आप अगर देने का क्षमता दे दिए ना, मार्केट को आप दे दिए ना, फिर मार्केट जो देगा ना उसको आपको समझना बहुत सही रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डिसिप्लिन से नहीं काटोगे, आप अपना काटते चलो। जब मार्केट देगा तो अच्छी बात है, कभी-कभार दे देता है, कभी-कभार नहीं देता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो आज किसी ने पूछा भी था कि सर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, मैं बोला अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये भी बोला कि रुक भी सकते हैं, है ना? अगर उन्होंने डिसिप्लिन से बुक कर लिया तो बढ़िया बात है, रुक गए तो ठीक है कोई बात नहीं। आज जो टर्नओवर हुआ है ना 114 करोड़, भाई साहब बहुत दिन हो गया, इतना बड़ा तो मैं तो अभी नहीं देखा हूँ फिलहाल 15-20 दिन में। तो ज़बरदस्त हुआ है और 77.48 का डिलीवरी पोज़ीशन भी हुआ है। तो इस जगह से गिरावट आएगा ना, तो बड़ी गिरावट नहीं आएगा, ये नोट कर लो आप। नोट कर लो, बड़ी गिरावट सर नहीं। आप भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं। मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम है इन हर एक चीज़ों पे ध्यान रखना। तो ये देखो 16 दिसंबर को, 1 महीना में तो नहीं है, 77 है मैक्सिमम, लेकिन 114 का तो नहीं है। तो ये चीज़ आप भी जानते हैं कि हम लोग मार्केट में ही रहते हैं, मार्केट में ही हर चीज़ डिस्कशन चलते रहता है। तो ये जो खरीदारी है ना, ये ज़बरदस्त खरीदारी है। हालाँकि विप्रो का एडीआर माइनस है, चलो आप ही नहीं, बड़े-बड़े इसमें लोग का पैसा लगा हुआ है और उनको होल्ड करना पड़ेगा। चिंता मत करिए, ये गिरावट बाइंग की अपॉर्च्युनिटी है, हो सकता है कि इसमें मैं भी एक बाइंग का रिस्क लूँगा अगर नीचे आता है तो। आशा करता हूँ कि व्यू आप तक क्लियर पहुँच गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।